हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। दोस्तों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज भगवान राम आ रहे हैं और आज के दिन हम लोग जो है खूब खुशियां मनाएंगे, अपने घरों को सजा रहे हैं। सभी लोग अयोध्या में तो धूमधाम मची हुई है, पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में भी लोग राम का स्वागत कर रहे हैं और हमें अपने ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी खुशियां मिल रही हैं और ढेर सारे ऐसे जो है कि हम राम के आने का इंतजार जो कर रहे थे इतने दिनों से बेसब्री से, आज वो दिन आ चुका है और हम लोग आज जो है कि जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब भी स्वागत करिए और एक बार बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, एक बात मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि भगवान राम आज आ रहे हैं तो भगवान राम ने क्या क्या कहा था। एक उनके लेसन से, उनके शब्दों से, मतलब उनके एक भगवान राम से हम लोगों ने बहुत अपने जीवन में सीखा है। तो हमें एक सबसे बढ़िया प्रसंग लगा। यस, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सुनील कुमार जी, गुड मॉर्निंग। हमारे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं धन्यवाद जी, और बहुत ही एक ग्रेट लीडर हैं, जबरदस्त। तो भगवान राम से मैंने एक चीज सीखा कि भगवान राम की जिंदगी से हमें जीवन में, हमारे जीवन के लोगों को, हम लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भगवान राम जब वनवास के दौरान जब गए थे तो किसके यहाँ बैर खाए थे, यानी कि जो वहां पे बैर जब खाए थे, यानी माता जो भील कोल क्या थे उनके यहाँ जब बैर खाए थे दोस्तों, तो सोचिए कि मतलब एक निर्देश, मतलब हम लोग को एक दिशा निर्देश मिलता है कि हमें इतना प्रेम से वो खाए थे कि हमें ऊंच नीच का भाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपने प्रेम से रहना चाहिए। वहां से हम लोगों ने सीखा था। तो जो सबरी ने इतने सालों से इंतजार, माता सबरी इंतजार की थी कि हम भगवान राम आएंगे तो उनको जो है कि बैर खिलाएंगे, वो भी इतना प्रेम में भाव विभोर थी कि वो क्या करी थी कि जूठे बैर, यानी कि उन्हें खट्टा बैर न जाए, मीठा, यानी मीठे को वो जो है कि खा खा कर चिक करके वो रखती थी कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये खट्टा है। तो इस तरह से उनके प्रेम में उनको पता ही नहीं चला कि इस तरह से भगवान राम को हम बैर खिलाएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आज उस बातों से संदेश ये मिलता है कि भगवान राम भी प्रेम के भाव से कभी ऊंच नीच का भाव किसी में नहीं रखा था। तो हम क्यों आज रखे हैं, हम एक प्रेम से रहें, हम सब लोग संसार में प्रेम से रहें। तो दोस्तों, द सीक्रेट बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम लोग बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, मेरा बेटा है अर्पित चौधरी, बोलिए आज संदेश देना चाहेंगे कुछ। अर्पित बताइए क्या देना चाहे। आज भगवान कहाँ आ रहे हैं? अयोध्या। अयोध्या में। यस, तो पूजा पाठ कर रहे हैं आप? यस। यस। इंतजार कर रहे थे काफी दिनों से? हाँ। हैं? हाँ, कर रहा था। क्या बताइए, कुछ आप बताइए। भगवान राम को पूजा करना चाहिए? हाँ, हैं? करना चाहिए। करना चाहिए। तो एक बार बोलिए फिर जोर से, जय श्री राम। यस। तो दोस्तों, ये भी बहुत जो है कि उत्साहित रहते हैं हमारे बेटे। बिल्कुल सर, AR के परिवार की तरफ से सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। सभी जनता को भागीदारी पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी गुड। देखिए, कोई ऐसा पार्टी का बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि किसी भी एक उद्देश्य से आदमी जो है कि अपना दिशा निर्देश बनाता है और उस जीवन को सफल बनाता है। यानी कहने का कि हर एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है कि किसके माध्यम से कैसे वहां तक पहुंचा जाए और वहां तक लोगों को जो है कि संदेश दिया जाए। तो एकदम सही बात है कि हम लोग आज जिस तरह से आज हम लोग अपने जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो एक बात सत्य है कि हमें अपने प्रेम भाव से रहना होगा, हर चीज को पॉजिटिव लेना होगा। और जब आप सकारात्मक जीवन जीते हैं तो अपनी दुनिया में सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। तो आज जिस तरह से एकदम भगवान श्री राम मय हुआ है, पूरा दुनिया एकदम इंतजार कर रही थी, कई सौ सालों से जो है कि भगवान राम का इंतजार। देखिए, भगवान राम से एक और मैंने एक सीखा कि भगवान राम अपने पूरे राजपाट को छोड़ करके वनवास चले गए थे। सही है, वो चाहते तो लौट जाते, लेकिन क्या कोई दुनिया जानती भगवान राम कौन थे? उन्होंने अपने जीवन को वही यापन करने के लिए, वही चीज पर आगे चलने के लिए उन्होंने
संघर्ष किया और 14 साल तक वनवास में गए थे। उनसे भी हमको सीख मिलती है कि हमें अपने चीज़ों को जो लगातार जब हम उस पर लगे रहते हैं, कोई चीज़ों को करते हैं तो 100% वहाँ से सफलता मिलती है। पेशेंस का काम है। एक एग्जाम्पल मैंने कल ही देखा मैंने। हम स्कूटी से आ रहे थे और हकीकत बताऊं कि एक छोटी सी चीज से, अब मेरे को देखिए, जब इंसान सकारात्मक रहने लगता है तो उसके जीवन में वही चीज नजर आती है। तो मैं जब हर दिन आज मैं पढ़ रहा हूं तो सकारात्मक हूं, मेरा माइंड सकारात्मक है। तो जब नैनी पुल जैसे ही ब्रिज को क्रॉस किया और वहां पे ट्रैफिक लगा हुआ था, भयंकर ट्रैफिक था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि एक तरफ जो साइड से था वहां पे लोग साइड से लोग जा रहे थे खूब वहां से, कि शॉर्ट जीवन में लॉन्ग विजन बनाते हैं, एक लॉन्ग गोल बनाते हैं तो आप उसमें सफलता हासिल करते हैं। दुनिया के जितने भी परसेंट के यानी 95% लोग शॉर्टकट अपनाना चालू करते हैं। उनके पास पेशेंस ही नहीं रह गई है, किसी भी चीज में फटाफट फटाफट फटाफट। दोस्तों ऐसे नहीं होता है, आप गिर जाओगे। आप वहां तक जो आपका गोल है, आपका जो सपना है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि इतने सालों में हम लोग भी सीख रहे हैं और दुनिया में जितने सफल लोग हैं यही सिखाते हैं, यही दिखाते हैं कि उन लोगों को देखना चालू कीजिए जो जीवन में सफल हुए हैं। वो शॉर्टकट नहीं अपनाए थे, वो रातों रात अमीर नहीं बन गए थे, रातों रात बहुत हिष्टपुष्ट नहीं बन गए थे, रातों रात। यानी अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हर दिन छोटे छोटे एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। हर दिन आप अपने अगर माइंड को पॉजिटिव रखना है तो हर दिन छोटे छोटे सकारात्मक चीजों को आपको एकदम बिल्कुल पॉजिटिव रहना होगा। तो दोस्तों यही चीज है, यही सीख मिलती है। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई और बुक की बातें करते हैं हम लोग। किस तरह से द सीक्रेट बुक को मैंने जो 21 डेज का चैलेंज लिया उसमें आज मैं पढ़ते चला जा रहा हूं। आज 17वां दिन है दोस्तों, 17वां दिन है। देखिए जीवन का रहस्य किस तरह से हम सीक्रेट को जान रहे हैं, किस तरह से हम लोग आगे पढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज जो भी हम लोग के जीवन में हो रहा है हमें उसे बिल्कुल उसको जो घटनाएं घट रही हैं छोटा सा लेना है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि एक ब्रह्मांडीय क्या है मस्तिष्क, क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कॉस्मोलॉजी इसकी पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड मूलतः विचार से उत्पन्न होता है और हमारे विचारों, हमारे मतलब जो विचार द्वारा, मतलब चारों ओर की यह सारी सामग्री बस विचारों का प्रकटीकरण है। अंततः हम ब्रह्मांड के स्रोत हैं और जब हम अनुभव द्वारा इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी मनचाही चीजों को पाना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो अपनी मनचाही चीजों को पाने का मतलब एक ही चीज है दोस्तों कि आप ये जो कुछ भी आपके जीवन में हासिल हुआ है ना, वो एक विचार पहले था और वही विचार आपके ब्रह्मांड में गया था और वही ब्रह्मांड से आपको पास लौट के आया था। तो हमें उस अनुभव को सीखना, उस अनुभव को जानना है, महसूस करना है, राइट। तो दोस्तों हम एक बात जरूर कहेंगे कि किसी भी चीज की रचना कर लें, अपनी चेतना के क्षेत्र के भीतर से कोई भी चीज रच लें, क्योंकि आपकी चेतना अंततः उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। यानी आपका विचार, अगर आपको जो चाहिए दोस्तों उसकी आप पहले विचार में लाएं कि हमें ये चाहिए, हम ऐसा बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करके आप वहां पहुंचना चाहते हैं। पहले विचारों में होगा, फिर वो आपके ब्रह्मांड तक फ्रीक्वेंसी जाएगी और हकीकत में एक दिन वो ब्रह्मांड आपको ला करके देगा। तो आप उस शक्ति का नकारात्मक प्रयोग करते हैं या सकारात्मक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सेहत के संदर्भ में किस तरह के शरीर, किस तरह के माहौल को उत्पन्न करते हैं। हम न सिर्फ अपनी खुद की तकदीर बनाते हैं बल्कि अंततः ब्रह्मणीय तकदीर भी बनाते हैं। हम ब्रह्मांड के निर्माता हैं, इसलिए मानवीय क्षमता की दरअसल कोई सीमा नहीं है। जिस हद तक हम इन गहरे अंतर संबंधों को पहचानते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उस हद तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका संबंध अंततः हमारे विचार के स्तर से होता है। यानी जितनी गहराई से आप जब वहां पहुंच जाएंगे तो 101% दोस्तों आपके जीवन में वो सारी चीजें आती हैं। तो जब आप उसको एकदम बिल्कुल विजुलाइज करिए, देखिए कि आपको कितना धन चाहिए, आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं, आप अपने रिलेशन को पूरे संसार में, आप अपने जिले में, आप अपने उस स्टेट में किस लेवल तक आप अपने रिलेशन को बढ़ा करके लेकर जाना चाहते हैं। पहले तो आपको विचार में लाना होगा कि मैं इतने लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल कर रहा हूं इतने लोगों तक मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके रहूंगा।
क्योंकि मेरा भी एक उद्देश्य है दोस्तों कि मैं 2030 तक 1 करोड़ लोगों की जिंदगी में मैं बदलाव लाऊंगा, चाहे जैसे भी 101% चाहे जैसे भी हो, लेकिन 1 करोड़ लोगों के जीवन में मैं जरूर बदलाव लाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि आप जो सोच लेते हैं वही होता है आपके पहले विचारों में, और जब आपका विचार स्ट्रांग होगा, आपके ब्रह्मांड तक फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग होगी, तो आपके पास हकीकत में आएगा। लेकिन उसके प्रति आपको बिल्कुल धैर्य रखना होगा, लॉन्ग विजन बनाना होगा। आप जब लॉन्ग तक जाएंगे, लंबा सोचेंगे, 101% आपका जो सोचा हुआ चीज है वो हासिल होगा। तो कुछ महानतम उपदेशकों और अवतारों ने ब्रह्मांड का वर्णन डॉक्टर हेसलिन की तरह किया और कहा कि हर मौजूद चीज ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का अंश है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सर्वव्यापक मस्तिष्क यूनिवर्स न हो। यह हर चीज में व्याप्त है। सर्वव्यापक मस्तिष्क संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रज्ञा, संपूर्ण आदर्श, और यह हर चीज है एक ही समय में, हर जगह हर चीज सर्वव्यापी है। यानी कि इस संसार में सारी चीज है मौजूद, बस आपको अपने विचारों, अपने शब्दों को बदलना होगा। क्योंकि जब सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम जिस चीज को चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, वहां हम फेल होने का कारण एक ही है दोस्तों कि आपकी फ्रीक्वेंसी वहां तक रुक जाती है, नहीं जाती है, उसके ऊपर आप धैर्य नहीं रखते हैं और वहीं हम फेल हो जाते हैं। और आपके विचारों में, आपके बात दिमाग में ये निगेटिव बैठ जाता है कि ये काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है। कभी भी एक छोटे से आप गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ी में एक जब आप रेडियो देखते होंगे, जब उस फ्रीक्वेंसी को लगाते हैं तो लगातार वो क्या करता है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी इधर उधर होती है तो खरखराहट की आवाज आने लगती है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है दोस्तों। आप जो चाहते हैं ब्रह्मांड तक अगर आपके मैसेज क्लियर कर जाएगा तो 100% यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जा रही है और वही कई गुना लौट कर आपके पास आती है। ये सत्य है, ये किताब कह रही है। दुनिया के जितने सफल लोग हैं उनसे हम सीखते हैं, वो जान रहे हैं। तो मस्तिष्क हर जगह विद्यमान है, तो यह आप में भी है, आप में भी है, यह आप में भी क्षमता है, वो आप में शक्ति है। जिस चीज को पाना चाहते हैं वो आपको बस उस चीज को बस देखना है, उस विचार को स्ट्रांग बनाना है, धैर्य रखना है। 101% आपके पास वो आएगा। मैं यह अब समझने में आपकी मदद जो है कि राइटर कह रही हैं कि मदद करती हूं कि आपके लिए इसका क्या मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हर संभावना पहले से ही मौजूद है। हर सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोजें, आविष्कार संभावनाओं के रूप में जो है कि ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद है और मानवीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला है, चाहे वह व्यक्ति यह बात जानता हो या न जानता हो। सारा ब्रह्मांड से होता है, इस कुदरत ने किया है। आप जाने न जाने, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये ब्रह्मांड ने आपको ये दिया है दोस्तों। आज तक जो कुछ भी है ब्रह्मांड ने दिया है। थैंक यू बोलना चाहिए इस कुदरत को, जो आज मेरे पास दौलत है, पैसा है, सब जो भी आपके पास है, जितना भी है, वो ब्रह्मांड का ही दिया हुआ चीज है। इसको समझना है। जब उस चीज को आप ज्यादा प्रचुरता से समझने लगते हैं तो आपके पास ज्यादा आता है। जिस दिन आपने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इस चीज की कमी है, 101% आप अपने विचारों में ये लाएंगे कि ये इस चीज की कमी हो रही है तो और ज्यादा कमी हो जाएगी। तो हमें अपने विचारों को बदलना है। जब अपने विचारों को आप बदलेंगे 101% होता है दोस्तों। आप इससे अपनी मनचाही चीजें कैसे पा सकते हैं? आप अपनी मनचाही चीजों को कैसे पाएंगे? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं। मेरे पास ये गाड़ी है, यस मेरे पास ये जो है कि आज दोस्तों थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है, थोड़ा सा बार बार वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, कोई बात नहीं है, ये भी एक चैलेंज है, राइट। लेकिन चैलेंज थोड़े टाइम के लिए रहता है। तो अपने चारों तरफ उन आवश्यकताओं को देखो जो पूरी तरह होने का इंतजार कर रही हैं। कल्पना करेंगे क्या किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास महान आविष्कार है? आवश्यकता की तलाश करें और फिर कल्पना करें उनकी पूर्ति के बारे में सोचकर उसे साकार करने। आपको खोज या आविष्कार ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी है। सर्वव्यापक मस्तिष्क में वह संभावना पहले से ही मौजूद है। आपको तो बस अपने मस्तिष्क को अंतिम परिणाम पर केंद्रित करना है, वह आवश्यकता पूरी करने की कल्पना करना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आप उसे साकार कर लेते हैं। जब आप मांगते हैं, महसूस करते हैं और यकीन करते हैं। जब आप मांगते हैं, महसूस करते हैं और सबसे ज्यादा तो आप यकीन करते हैं। तो इसका मतलब एक ही है दोस्तों
कि आपके पास वो आएगा। अगर वहाँ जरा भी आपकी खोट है, जरा भी आप उसके ऊपर जो है कि डाउट करेंगे तो आपके पास वो रुकावट हो जाएगी, वो अब बाधा बन जाएगी, आपके पास नहीं आएगी, देर होगा। तो आपको मिल तो जाएगा। विचारों की असीमित आपूर्ति इंतजार कर रही है कि आप उनका दोहन करें और उन्हें साकार करें। हर चीज की चेतना में मौजूद है, आप उसे दोहन करें, साकार करें। जान अशरफ कहते हैं कि हम सभी जुड़े हैं, हम बस इसे देख नहीं पाते हैं। बाहर वहां और अंदर यहाँ का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज जुड़ी है। यह एक बृहद ऊर्जा क्षेत्र है। आप जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं, हम सब एक ऊर्जा हैं, एक क्षेत्र हैं, एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या रचनात्मक स्रोत का हिस्सा हैं। आप इसे चाहें जिस नाम से पुकारें, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। चाहे आप जिस तरह से पुकारें, हम सब एक हैं दोस्तों। सबके एक होने के संदर्भ में अगर आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएंगे। आज जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान जाएंगे, आप इस चीज को जानेंगे कि हमारे पास वो चीज आ रही है, तो 101% दोस्तों वो आपके पास आने लगती हैं और उस चीज को आप देख जाएंगे, जान जाएंगे। प्रतिस्पर्धा अलगाव का उदाहरण है। पहली बात तो यह है कि जब आपके मन में प्रतिस्पर्धा के विचार आते हैं तो उनका कारण अभाव की मानसिकता है। जैसे आपके हिसाब से आपूर्ति सीमित हो, कह रहे हैं कि हर एक के लिए पर्याप्त चीजें नहीं है, इसलिए हमें उन्हें पाने के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करना होगा। देखिए राइटर क्या कर रही हैं, कहने का मतलब है कि यदि आप उस चीज पर विश्वास नहीं करेंगे, उस चीज को पाने में थोड़ा भी कमी आएगी आपको सोचने में, तो आप उसके प्रति लड़ेंगे, आपकी प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन की भावना आएगी और देखेंगे धीरे धीरे कि ये काम नहीं करता, ऐसे विचार आएंगे। लेकिन आप जब उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एकदम मजबूती के साथ लगे रहेंगे, अपने विचार को एकदम बता देंगे, ब्रह्मांड तक मैसेज दे देंगे कि ये चीज मेरा है और मैं अनुभव कर रहा हूं, फील कर रहा हूं कि ये मेरे पास है। तो संघर्ष करना होगा, मतलब प्रतिस्पर्धा करके आप कभी नहीं जीत सकते। देखिए आप इस तरह से कभी नहीं जीत सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये बातें चल रही हैं, ये काम नहीं करता है, तो नहीं जीत सकते हैं। भले ही आप सोचें कि आप जीत गए हैं, जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आकर्षण के नियम द्वारा आप अपने जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अंततः आप हार जाएंगे। हम सब एक हैं, इसलिए आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको प्रतिस्पर्धा को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा, अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बनाना होगा। सिर्फ अपने सपनों, अपनी भविष्य दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें और सारी प्रतिस्पर्धा को समीकरण से बाहर निकाल दें। यानी अगर आपके दिमाग में कोई भी निगेटिविटी बात आ रही है तो आप उसे बाहर निकालें दोस्तों। आपका जो गोल है, आपका सपना है, उस पर केवल यकीन करें, उस पर विश्वास करें। यस, मैं अपने जीवन में जो चाहता था मुझे वो मिल चुका है और मैं इसको किसी भी कीमत पर इतने टाइम में मैं पाकर के ही रहूंगा। तो ब्रह्मांड जो है कि हर चीज की आपूर्ति करता है, हर चीज ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। आकर्षण के नियम को आपूर्ति के नियम जैसा ही मान लें। यही वह नियम है जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज पाने में समर्थ बनाता है। जब आप अपनी मनचाही चीज की आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आदर्श लोग, परिस्थितियां, घटनाएं आपकी ओर आकर्षित होगी और आप तब वह चीज पहुंचा देगी। देखिए क्या बात उन्होंने बोला, मैंने भी पहले ही इसकी बात मैंने आपको बताई कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में कोई खरखराहट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो 100% कुदरत तक जाएगी और वो आप तक लौट के आएगी दोस्तों, 100%। लेकिन आप जिस तरह से सोचना चालू करेंगे उसी तरह से आपके पास लोग आएंगे, आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। आपका जो सपना है, आपका जो जीवन है, 101% वो सारी चीजें आपके पास आती चली जाएंगी। और जब ये सारी चीजें होंगी दोस्तों तो 101% आप जो चाहते हैं वो हासिल होगा। तो लोग आपको अपनी मनचाही चीज नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में यह गलत धारणा है, लोग अपनी मनचाही चीज नहीं दे रहे, देखिए अगर ऐसी धारणा है आपके मन में तो आप कभी भी अनुभव करेंगे, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों की आपूर्ति का स्रोत मानते हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है। आप इसे ब्रह्मांड में विराट मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा या चाहे जो नाम दे, जब आप कोई चीज
प्राप्त करते हैं तो याद रखें कि आपने उसे उस चीज की फ्रिक्वेंसी पर होकर ब्राह्मणीय आपूर्ति के सामंजस्य में रहकर इसे आकर्षण के नियम से अपनी ओर आकर्षित किया है। हर चीज में व्याप्त कि कुदरत ने, प्रज्ञा ने लोगों को, परिस्थितियों, घटनाओं को सक्रिय करके आप तक वह चीज पहुंचा दी है, क्योंकि यह नियम है। देखिए, आपने जिस चीज के बारे में सोचा था, आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके पास वो आ जाती है और खुश होते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर थोड़ा सा बैठ करके विचार कीजिए कि आपने कितने दिनों पहले आपने सोचा होगा, कितने दिनों पहले आपके दिमाग में ये विचार आई थी, कितने दिनों पहले, कितने सालों पहले आपने सोचा था कि ये मुझे हासिल हो जाए, और उसे आप कल्पना कर रहे थे, उस चीज को पाने की चाहत थी, और आपने फ्रिक्वेंसी भरम जो है कि कुदरत के पास भेजी थी, और वो लौट करके उस दिन आपके पास वो आपका जो सपना था वो पूरा हुआ था। तो छोटे छोटे गोल भी हमारे पूरे होते हैं, लेकिन इसका एक ही कारण है कि आपकी फ्रिक्वेंसी जब भगवान तक, कुदरत तक जाती है तो 100% आपके जीवन में सारी चीज होती है। दोस्तों, आपको अपने उस चीज को अनुभव करना है। हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक अस्तित्व से भटक जाते हैं। यह तो सिर्फ हमारी आत्मा का पात्र है। आपकी आत्मा इतनी बड़ी है कि पूरे कमरे को भर सकती है। आप अनंत जीवन है। आप ईश्वर का ऐसा मानवीय रूप है जिसे आदर्श बनाया जा सकता है। आपके शरीर के अंदर वो सारी चीज, वो सारी ऊर्जा, वो सारी शक्तियां आपके अंदर मौजूद हैं। आप चाहे जो पा सकते हैं, बट आपको कल्पना करना है, आपको विश्वास करना है, और जब आप विश्वास करेंगे आपके पास आएगा। माइकल वार्नाट वेकमिथ कहते हैं कि बाइबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है और हम सब समान हैं। हमें ईश्वर ने हमें छवि के अंदर अपने छवि में बनाया है, हम सब समान हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ब्रह्मांड खुद के बारे में जागरूक हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हम खुलती संभावना के असीमित क्षेत्र हैं। यह सब सच है, यह सब ट्रू है, सब कुछ ट्रू है। आप जो हैं उसका 99% अदृश्य है और उसे छुपा नहीं जाया जा सकता। मतलब 99% जो है कि अदृश्य है, आप उसे छिपा नहीं सकते। आप ईश्वर का शारीरिक रूप हैं, आप मांस नहीं हैं, आत्मा हैं, आप शाश्वत जीवन हैं जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है। आप जो है कि जीव हैं, आप समूची शक्ति हैं, आप समूचा ज्ञान हैं, आप सभी प्रज्ञा हैं, आप पूर्णता हैं, आप भव्य हैं, आप रचयिता हैं और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस संसार में आप ही हैं, आपके अंदर ही वो सारा चीज निहित है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। तो हर धार्मिक परंपरा से बताया गया है कि आप रचनात्मक स्रोत की छवि में रचा गया है। इसका मतलब है कि आप में ईश्वर की क्षमता और शक्ति है। हमें अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है, हमें अपने संसार को रचने की पूरी शक्ति है। हम जो चाहे वो कर दिखाएंगे, क्योंकि दुनिया में जितने लोग हैं, मिरेकल किया है, उन्होंने ऐसे ही सोचा था, विजुलाइज किया था, उसके ऊपर अडिग थे, और उसी दिन जब उनके दिमाग में विचार आया था कि ये मुझे चाहिए, ऐसा बनना है, यहाँ तक जाना है, वो 100% वो पहुंच चुके हैं। एक दिन में कोई करामात नहीं हुआ है दोस्तों, ऐसा कोई मिरेकल नहीं होता है। जब हर दिन आप प्रयास करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, तो आपके जीवन में वो सारी सफलता होती है। आप पाते ही पाते हैं। आपने ऐसी चीज़ों की रचना की हो तो अद्भुत हो, आपके काबिल हो, या फिर हो सकता है आपने ऐसा नहीं किया हो। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल पर विचार करें। आपको अपने जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं, क्या आप उन्हें सचमुच चाहते हैं और क्या वे सचमुच आपके काबिल हैं? अगर वे आपके काबिल नहीं हैं तो फिर क्या वही उन्हें बदलने का सही समय नहीं है? क्योंकि आप में ऐसा करने की शक्ति है। अगर जो चीज़ आप चाहते हैं, कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, आप उसे नहीं चाहते हैं, तो आपके अंदर वो काबिलियत है, उसको बाहर निकालिए। जो चाहिए उसको ही केवल आपके विचारों में आने देने चाहिए। डाउट दूर, परिस्थितियां हटाइए। परिस्थितियों को आप, अगर आपके साथ कोई घटना घट रही है, कोई भी परिस्थिति है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, क्योंकि वो शक्ति के माध्यम से आप खींचा है। तो आपको उस फ्रीक्वेंसी को बदलना है, क्योंकि रचनात्मक आप हैं। इस शरीर के रचनात्मक आप हैं। जो ब्रह्मांड में, जो कुदरत के पास आप भेजेंगे, वो सारी चीज़ें, वो समान, वो क्या करता है, कुदरत कभी भेदभाव नहीं करता है। अगर गलत चीज़ें आप उनके पास भेजेंगे तो वो वही कहेंगे तथास्तु, यानी कि आप जो चाहते हो वही आपको मिलेगा। अगर आपने बुरे चीज़ों को आपने आकर्षित किया है तो बुरा ही मिलेगा, भगवान कहेगा तथास्तु। लेकिन वहीं पे अगर उस चीज़ को कट करके आप बाहर निकालेंगे और बोलेंगे नो,
मुझे तो अच्छी चीज़ों का अनुभव करना है, अच्छी चीज़ चाहिए, जो आपका सपना है वो चाहिए, तो उस समय भी कुदरत कहेगा तथास्तु। तो सारी शक्ति भीतर से ही आती है, इसलिए हमारे नियंत्रण में है। सारी शक्ति कहाँ से आती है? हमारे अंदर से ही आती है। हमारे अंदर ही सब कुछ है, तो हम उसे, हमारे अंदर है वो हम नियंत्रण में ला सकते हैं दोस्तों। तो बहुत से लोग, आप अपनी अतीत नहीं हैं, कहने का मतलब है कि आप जो है आप अपना अतीत नहीं है। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं, वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। हो सकता है वे कहे कि उन्हें पीटने वाला माता पिता या विघटनकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85% परिवार विघटनकारी होते हैं, इसलिए अचानक आपको यह एहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जीवन में भी हम लोग को देखने को मिलता है, और ज़्यादातर लोगों के जीवन में क्या होता है दोस्तों, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने पिछले चीज़ों को हमेशा दोष देते हैं, और दोष देते हैं कि मैं तो गरीब परिवार में हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। दोष देते हैं कि मेरा भाई ने ऐसा किया, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने दोष दिया अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने रिलेशन को, लोगों की, उनकी वजह से ये सब सारा हो गया। नो, ये गलत है, इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आपने गलत, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप हैं। आपको उसको कैसे लेना है, यह शक्ति आपके अंदर निहित है। वो शक्ति आपके अंदर है, उसे आपको सही चीज को लेना है और आगे बढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पास्ट की घटनाओं को लेकर के परेशान रहते हैं, और 6 महीना, साल भर, 2 साल तक इसी तरह से पछताते रहते हैं। अगर कोई घटना घट जाती है, जैसे हम लोन में चले गए, या हम कर्जे में चले जाएं, या हमें कोई जॉब छूट गया, या कोई ऐसी चीज़ें, तो उन परिस्थितियों को दोष देना चालू करते हैं। दोस्तों नहीं, आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने फैसला लिया था। तो मेरे माता पिता शराबी थे, मेरे पिता मुझे पीटते थे। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया। मेरा मतलब यह है कि किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल यह है कि आप क्या करने वाले हैं, अब आप क्या चुनने वाले हैं। क्योंकि या तो आप अपनी अनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अनचाही चीज़ें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीज़ें बढ़ने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। यानी कि अगर आपके दिमाग में ये सारी परिस्थितियां बनी हुई है, एक घटना बनी हुई है कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे नौकरी नहीं, मुझे मैं अपना कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अरे अभी तो जीवन है, अभी तो पढ़ लो। कौन कहता है? बहुत सारे ऐसे लोग जीवन में हैं जो बिना किताब भी नहीं था, फिर भी आज जो है कि उस समय क्या हमारे स्वामी विवेकानंद इतने ज्ञानी थे, उस समय क्या लैपटॉप था, उस समय क्या सारी चीज़ें मौजूद थी? नहीं थी। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन गए? दोस्तों, किताब का जो उन्होंने पढ़ा, लाइब्रेरी में जा करके उन्होंने पढ़ा, तब इतना बड़ा ज्ञानी बन गए। तो हम क्यों आप नहीं, हम क्यों दोष देते हैं कि मेरे पास नहीं है? तो हमें आगे आना होगा। जब अपनी मनचाही चीज़ों को ऊपर ध्यान देंगे, तो आपकी अनचाही चीज़ें जो आपके पास्ट में घूम रही है, वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, और एक दिन ओझल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के स्याह पहलू पर केंद्रित करते हैं, वो अतीत के दुर्भाग्य और निराशाओं को बार बार भोगता है। यही नहीं, एक बार तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ सही नहीं दिखता है, तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। अगर आप अपने दुर्भाग्य को देश दे रहे हैं, अगर उसी को बार बार आप विजुलाइज कर रहे हैं, दुनिया भर के लोगों को आप बता रहे हैं कि मेरी परिस्थिति तो ऐसी है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मेरे साथ ये घटना घट गई, सारी चीज़ों को बंद करिए। क्योंकि जिस भी चीज़ को दोहराएंगे वही आपके पास आएगा। ये बुक कह रहा है दोस्तों, और ये ऐसी बुक नहीं है, इस बुक को मिलियन में लोग पढ़े हैं और अपने जीवन को बनाए हैं। मिलियन की बात कर रहा हूं मैं, बिलियन लोग इतना इस बुक को पढ़ चुके हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं।
यानी कि अगर आप अतीत के बारे में आप ज़्यादा ध्यान आपका गया तो यानी कि आपकी परिस्थितियां आप अपने वर्तमान में उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, इसे आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है शब्दों में, अगर किसी के प्रति आपका द्वेष है, आपके अंदर वो भावना है कि ये तो मेरे लिए बहुत बेकार आदमी है, ऐसा मेरे साथ बुरा किया, ऐसा, अगर ऐसे भावनाओं से आप जूझ रहे हैं, ऐसे परिस्थितियों से आप बढ़ रहे हैं आगे, उसे तुरंत डिलीट करें, बाहर निकालें। केवल आपका नुकसान है, वनली यू, आपका ही नुकसान है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन के निर्माण कर सकते हैं, उस जीवन के जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब अपनी अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है, ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। जिस दिन दोस्तों अगर आपके मन में ऐसी कुछ भावना आ रही हैं, गड़बड़ियां चल रही हैं कि मेरे लिए ये परिस्थिति की वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, उन परिस्थिति की वजह से मैं जो है कि अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये दोष है, वो दोष है, दुनिया भर की बातों को छोड़ करके आप आज से इसी वक्त से आप उन बातों को दोहराना चालू कीजिए जिस तरह से आप जीना चाहते हैं। यस, मैं इसको बदल के रखूंगा और मैं जैसा मेरा सपना है, जैसा मेरा ड्रीम है, उसको मैं पूरा करूंगा। उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय असली सोच से सोचना शुरू कर सकते हैं, अपने भीतर सद्भाव, खुशी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। नियम उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, छोड़ दो, भूल जाओ। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, आपके पास समय नहीं है। लोग दोस्त, अरे मेरे पास समय नहीं है, 10 बजे से मैं नौकरी पर जाता हूँ, 9 बजे नौकरी पर जाता हूँ, 5 बजे जाता हूँ, मेरे पास समय नहीं बचता। अरे भाई साहब, आप सुबह 9 बजे से पहले क्या करते हैं, 5 बजे के बाद आप क्या करते हैं? दोस्त मत दीजिए, आपके पास बहुत समय है। आप उन सबों को बैठ करके एक बार एनालिसिस कीजिए कि शाम को 5 बजे के बाद रात को 10 बजे तक आप करते क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज करते हैं जिससे कि आपके प्रोग्रेस हो, जिससे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, जिससे कि आपकी जो है कि प्रोफेशनल ग्रोथ हो। ऐसा कौन सा काम करते हैं? कुछ नहीं। टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नहीं तो दोस्तों के साथ बैठ करके गप्पेबाजी करते हैं। इसी में आपका टाइम सालों साल बीतते चला जा रहा है। जो आपकी सैलरी है 50,000 लाख रुपया, उसी में आप परेशान रहते हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। मतलब जो सैलरी आती है, लास्ट तक आते कहानी खत्म। तो दोस्तों आप ऐसा नहीं है, एक बार आप गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी पा गए तो आप उसी में निहित हो गए। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं तो उससे कई गुना और भी बना सकते हैं। तो आप अपने उन शब्दों को ध्यान दीजिए, उस समय को ध्यान दीजिए। यस यार, ऐसा क्यों मैं फालतू समय बिताऊं जहां पे मैं अपना काम कर सकता हूं। यानी कि 5 बजे 6 बजे के बाद भी कोई वर्क कर सकते, जिससे कि आपके जो लाख रुपए की सैलरी है उसमें 20,000 50,000 रुपया और इनकम जोड़ लूं। ऐसे विचार होने चाहिए। जब जिस दिन से सोचना चालू करेंगे उसी दिन से आप बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है साफ शब्दों में, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू करें। आज से इसी वक्त से शुरू करें, सोचना चालू करें। अपने आंख बंद करके देखिए कि आपका समय कहां नुकसान हो रहा है। राइट। तो देखिए आपके मन में कई धारणाएं होंगी, जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज्यादा है। आपके मन में यह विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं बल्कि जवान हो रहा हूं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहे वैसे हम बन सकते हैं। आप अपने को बूढ़ा, बीमार, लाचार ऐसा मत साबित करें। आप मजबूत हो, स्ट्रांग हो, आप हर तरह से मजबूत हो, क्योंकि आप जीवन के रचयिता हो। तो आप खुद को अपनी गलत आनुवंशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज्यादा बड़ी है। आंतरिक शक्ति जो है संसार की शक्ति से बहुत बड़ी होती है। अंदर की शक्ति आपको मजबूत दिलाएगी। तो डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्ट कहते हैं, हो सकता है कि आप सोच रहे हो यह बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझसे ऐसा काम कभी नहीं करने देगी, या मेरा पति मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा, या यह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या मैं यह करने के लिए
पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूं, या मैं इसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूं, या मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मैंने क्यों बोला? अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, 100% भगवान कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता है, और वही चीज आपके पास भेज देगा। बैठे रहो, कोसते रहो, पास्ट की चीजों पर विचार करते रहो, परेशान रहो। कौन झेलेगा? कोई दूसरा थोड़े आगे झेलेगा, आप झेलोगे। आप उन परिस्थितियों को झेल रहे हैं। तो हमें अपने शब्दों विचारों को बदलना है दोस्तों। अगर ऐसे चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज इसी वक्त बदल दीजिए, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है। भगवान राम आ रहे हैं, उनका नाम लीजिए। मैं नहीं हूँ, मैं का वाक, ये सब शब्द दोहराना छोड़ दें, छोड़ दें दोस्तों, इसी वक्त छोड़ दें। जब इसे आप छोड़ देंगे, 101% आपके जीवन में बदलाव उसी दिन से आएगा। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। उसी दिन मैसेज आप करेंगे कि यस डॉक्टर साहब, मैंने 1 हफ्ता मैंने अपने ये प्रयोग में ईमानदारी से लाया और आज मेरे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तो मैं नहीं हूं कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है। ध्यान रहें, आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं नहीं शब्दों का शक्ति के बारे में डॉक्टर वोल्फ ने जो सशक्त सलाह दी है, वह सभी महान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो इसके बीच के शब्द नहीं जो है ना, शब्द पूरी तरह से शक्ति से सृजन का वाण वो निकल जाता है, क्योंकि आप इस सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहें मैं थका हूं, थका हुआ हूं, या मैं कड़का हूं, या मैं बीमार हूं, या मैं देर से पहुंच रहा हूं, या मैं मोटा हूं, या बूढ़ा हूं, तो जिन्न कहता है आपका आदेश हुक्म या का, जैसा आदेश करोगे वैसा। अगर ऐसे चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कौन बोलता है? जिन्न बोलता है। तो यह जानने के बाद क्या यह अच्छा विचार नहीं है कि 2 सशक्त शब्दों में मैं हूं का इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए करें? यह फैसला रहेगा कि मैं हर अच्छी चीज पा रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम पूर्ण हूं, मैं समय का पाबंद हूं, मैं विचिर युवा हूं, मैं हर दिन ऊर्जावान हूं, मैं हर दिन ऊर्जावान हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं पावरफुल हूं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि मैं हर दिन एनर्जेटिक हूं, मैं जवान हूं, मैं ऊर्जावान हूं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, 100% आपके जीवन में बदलाव आएगा। शाहिद खान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अपनी पुस्तक द मास्टर की सिस्टम में चार्ल्स सानेल दावा करते हैं कि एक संकल्प हर उस चीज को समाहित करता है जिसे कोई इंसान चाह सकता है। उनका दावा यह है कि संकल्प सभी चीजों के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर देगा। वे आगे कहते हैं इसका कारण है कि संकल्प सत्य के रूप में और सत्य प्रकट होता है तो हर तरह की गलती या मतभेद गायब हो जाते हैं। जब आप किसी भी चीज के लिए कमिटेड हो जाते हैं तो आपकी जितनी भी गलतियां होती हैं, जितने भी आपके सारे जो परिस्थितियां होती हैं, वो सब गायब हो जाती हैं। यह संकल्प है, मैं कमिटेड हूं कि मैं जिस तरह से मैंने अपने जीवन में अपने चैलेंज लिया, आप देख सकते हैं मैं बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है ये चीज, लेकिन एक चीज मैंने जाना कि आप चैलेंज ले करके अगर कोई काम करते हैं तो 100% आप अपने जीवन में वो कमिटेड हो जाते हैं और सफलता मिलती है। मैंने 21 डेज का मैंने बुक रीडिंग का चैलेंज दिया, आज 17वां दिन है। कैसे हो गया? मैं चाहता तो सो सकता था, चाहता तो मैं बैठ सकता था, चाहता तो मैं छोड़ सकता था, लेकिन मैं देर सवेर जरूर पढ़ता हूँ। अगर मैं उस टाइम पे 6:30 बजे नहीं पढ़ा तो मैं उसको बाद में पढ़ता हूँ। अगर कोई काम आगे है तो मैं जरूर पढ़ता हूँ। 101% तो कमिटेड होना पड़ेगा। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों पर जब सफलता पाते हैं तो खुशी होती है, अपने ऊर्जा आती है और 100% अपने जीवन में वो सफलता हासिल करते हैं। जो लॉन्ग टर्म का गोल है, जो चाहते हैं, जो जीवन में बनना चाहते हैं, तो यह संकल्प है, मैं पूर्ण आदर्श, शक्तिशाली, उत्साहमय, प्रेमपूर्ण, सद्भावना और खुश हूं। ऐसे चीजों का इस्तेमाल करें। तो आपको अपनी मनचाही चित्र अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का यह तरीका मेहनत भरा लगता हो, इस शॉर्टकट को आजमाएं। आप जो चाहते हो इसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। इसे आप जो चाहते हैं वह प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं उस पल यह ब्रह्मांडीय
आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य होता है और अचित्य के मौजूद होता है। जब आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज की कल्पना करते हैं तो यह विश्वास रखें, यह सच्चाई और इसके प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। जिस चीज को आप चाहते हैं हकीकत में उसे आप विजुअलाइज कर लेते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगा और आपके जीवन में आएगा। तो यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। आपके आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें जैसे यह सच हो चुका है। तो आपको सोचना होगा, इस तरह से विश्वास करना हो कि आप इसे सोचें और कहें यस मैं अपने जीवन में इसे पा चुका हूं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपको अपने उस विश्वास को बनाए रखना है, उस चीज को हासिल करने के लिए एकदम अडिग होना होगा, कमिटेड होना होगा कि यस मेरा यह सपना है, मैं इसे पूरा करके रहूंगा किसी भी कीमत पर, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाए मेरे साथ, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए। तो जब हेनरी फोर्ड दुनिया में अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके आसपास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पागल समझा, क्योंकि उनकी निगाह में वे इतने अजीब सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वाले लोगों से ज्यादा समझदार थे। वे रहस्य जानते थे और ब्रह्मांड में का नियम वो कुदरत के नियम को जानते थे। जब वो अपने कार को पाने के लिए जब उनका सपना था, राइटर जितने लोगों ने यहाँ बातें कही हैं वो सच हुआ है उनके जीवन में, सीक्रेट को जाना है। तो आप भी इसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई इस तरह से सपना है उसे पाएंगे। कैसे राइटर बोल रहे हैं कि हम जब उस चीज को गोल को पाना चाहते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे कि अरे पागल हो क्या, इस तरह से तुम कोई मिलता है क्या, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोगों शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर आप सीक्रेट को जानते हैं उसको आजमाइए, देखिए, विजुलाइज करिए, यस मेरा ये सपना है अब मैं इसे पा करके ही रहूंगा। तो अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं और यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं, दोनों मामलों में सही है। आप नहीं कर सकते हैं वो भी सही है, कर सकते हैं सही है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, सही करना है या नहीं करना है। तो कहने का मतलब जो हमारा सपना है उस पर विश्वास होना चाहिए, तब उसे विजुलाइज करिए, पाएंगे 101%। क्या आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं? इस ज्ञान से जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं, इस ज्ञान से आप जो चाहे वह कर सकते हैं। हो सकता है अतीत में आपने इस बात को कम आंका हो कि आप कितने शक्तिशाली हैं, कितने प्रभावशाली हैं, लेकिन जब आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के अंश हैं और आप उस विराट मस्तिष्क में से जो चाहे वो बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज आप जो चाहे कर सकते, आप जीनियस हैं। इसलिए खुद को यह बताना शुरू करें कि आप सचमुच जो हैं उसके प्रति जागरूक बने। तो आप इसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप असीमित व्यक्ति हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आपके पास सारी शक्तियां हैं। आपके मस्तिष्क में अगर कुछ ऐसी चीजें गलत आई हैं उसको बाहर निकालना चालू कीजिए। आपके पास वो सारी वो शक्तियां हैं, आपके विचारों में, आपके अंतर्मन में, आप जो चाहेंगे उसको हासिल करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके पास इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना सोचना है सोचिए, जितना चाहिए वो मांग लीजिए कुदरत से। बिल्कुल नहीं, हम असीमित व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर कोई छत नहीं है। इसकी धरती के हर व्यक्ति के भीतर की क्षमताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं और शक्तियां असीमित हैं। यानी कि सारी शक्तियां जितनी भी आप सोच सकते हैं उससे मतलब असीमित है दोस्तों। जितना चाहे उतना आप सोच सकते हैं, जितना चाहे उतना मांग सकते हैं, क्योंकि कुदरत के अंदर है। आप मांगना तो चालू कीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही पावरफुल रहा। इस सेशन को आप लोगों ने लगातार आप सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं जरूर कहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार फेसबुक लाइव सुन रहे हैं। 101% आप चाहते हैं, तभी यहाँ पे मौजूद हैं कि हमें कुछ करना है अपने जीवन में। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और वही कमिटमेंट होना चाहिए कि यस मैं ये पा चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, मेरे जीवन में ये सारी चीज हासिल हो चुकी है। तो अपने सपना को पूरा करिए दोस्तों। एक विचार आने दीजिए, सारे नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, काट करके फेंक दीजिए, निकाल करके फेंक दीजिए। कोई चीज नहीं, दुनिया में कितने नकारात्मक लोग आपके सामने आए उनको हटाइए, चुटकी बजा के। यस मैं जो सोचता हूँ वही मैं करता हूँ, मेरे दिमाग में जो है वही मैं, जो मेरा सपना है उसे मैं पूरा करके रहूंगा, चाहे जितनी भी परिस्थितियां क्यों न कठिन हो जाए, मैं करके रहूंगा, कैसे भी आगे बढ़ के रहूंगा। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं कर सकता हूं, मैं अमीर हूं, मैं बलवान हूं, मैं ताकतवर, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर ऊर्जा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। आप जरूर इसको मैं YouTube पर डाउनलोड कर दूंगा,
इसको डाउनलोड करके फेसबुक पर तो रहेगा ही, इसको यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। यूट्यूब पर डालने के बाद मैं आपके पास भेज दूंगा, आप लोग देख सकते हैं मेरे स्टेटस से, मेरे इंस्टाग्राम से, मेरे फेसबुक से, हर जगह से आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर इस सेशन को दोहराइए। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया, अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचारों के बारे में जागरूक कैसे बनेंगे, तो कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।